हम लोगों ने अब यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट को और परफेक्ट कंटिन्यूस को। आई हैव डन क्या होता है? परफेक्ट होता है या परफेक्ट कंटिन्यूस होता है? परफेक्ट। परफेक्ट। और आई हैव बिन परफेक्ट। डूइंग। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूस। हम इसका कंपैरिजन पढ़ेंगे, ठीक है। माइक हैज बीन रिपेयरिंग द कार। जब हम कहेंगे हैज बीन रिपेयरिंग द कार, तो इसका क्या मतलब है? परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक परफेक्ट है, कंटिन्यूस। इसका मतलब यह है कि एक वक्त से वो इसको रिपेयर करता रहा है। ठीक है। माइक हैज रिपेयर्ड द कार, इसका क्या मतलब है? परफेक्ट रिपेयर कर चुका है। ठीक है, कि एक्शन पास्ट में खत्म हो चुका हुआ है। ठीक है, उसने रिपेयर कर ली हुई है और यहाँ पर वो अभी करता रहा है या उसको अभी भी कर रहा है। अभी तक जो है वो उसके ऊपर काम करता रहा है। और यहाँ पर एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, अब सिर्फ इफेक्ट प्रेजेंट में दिखाया जाएगा। ठीक है। वो यूज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस फॉर एन एक्शन हैपनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। परफेक्ट कंटिन्यूस किस लिए यूज करते हैं हम? तो वो एक्शन है जो ओवर द टाइम होता रहा है। वी आर थिंकिंग ऑफ माइक डूइंग द रिपेयर एंड गेटिंग ऑयल ऑन हिज हैंड। जब हम इसकी बात करेंगे कि माइक हैज बीन रिपेयरिंग द कार, तो इसका मतलब यह है कि वो उसको रिपेयर करता रहा है और ऑयल उसके हाथों पे लगता रहा है। मजारी बात है, जब आप काम करते हैं तो आपके हाथ जो हैं जो इस्तेमाल होते हैं तो गंदे तो होते हैं ना। तो इट मीन्स कि वो सारा प्रोसेस जो है वो जारी रहा है। ठीक है। जब हम बात करते हैं हैज रिपेयर्ड यानी परफेक्ट की, वो यूज द प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल फॉर अ कंप्लीट एक्शन, एक एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है। वी आर थिंकिंग ऑफ द फिनिश्ड रिपेयर। यहां पर उसकी जो रिपेयरिंग है वो फिनिश हो चुकी है एंड द रिजल्ट ऑफ द रिपेयर इज दैट द कार इज ऑल राइट नाउ। ठीक है। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस का और परफेक्ट सिंपल का फर्क समझ आया आपको? जी मैम। यस मैम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और कंप्लीट। हैव बिन डूइंग है तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक एक्शन है जो होता रहा है, एक पीरियड की बात करेंगे जिसमें एक्शन कंटिन्यू रहा। और कंप्लीट एक्शन यानी कि हैव डन। कैसे करेंगे? वी हैव बीन टूरिंग स्कॉटलैंड। हम जो है वो स्कॉटलैंड का टूर करते रहे हैं एंड वी हैव फिनिश्ड आवर टूर ऑफ स्कॉटलैंड। और जब हम हैव डन की बात करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हमारा स्कॉटलैंड का जो टूर है वो फिनिश हो चुका है। बात क्या है? अ स्ट्रॉन्ग विंड हैज बीन ब्लोइंग all the day. Vicky is out of breath. She has been running. I have been writing an essay. I am tired now. क्या क्या यूज किया? The strong wind has been blowing all the day. Vicky is out of breath. She has been running. वो out of breath क्यों है? Because she has been running. I have been writing an essay. I am tired now. अब दोनों में प्रेजेंट में इफेक्ट दिखाया जा रहा है। यहां पर भी वो आउट ऑफ ब्रीथ है, क्यों? द रीजन वाज के शी हैज बीन रनिंग। आई हैव बीन राइटिंग एन ऐसे, तो इसका रिजल्ट क्या है कि आई एम टायर्ड नो। इसका भी इफेक्ट हो सकता है, इसका प्रेजेंट में इफेक्ट आ सकता है। जो कंटिन्यूअस एक्शन है उसका प्रेजेंट में इफेक्ट है, लेकिन हम लोगों ने कंटिन्यूअस प्रोसेस की बात करनी है। दूसरे को पढ़ते हैं। द विंड हैज ब्लोन अ ट्री ओवर। इसका क्या मतलब है? द विंड हैज ब्लोन अ ट्री ओवर। हैज ब्लोन मतलब जो हवा है उधर के ऊपर से गुजर चुकी थी। है। जो हवा है वो दरख्त के ऊपर से गुजर चुकी थी। हैज ब्लोन अ ट्री हैज ओवर। ब्लोन ओवर ट्री, उखाड़ दिया है। अच्छा। मैम मैं यही कह रही ठीक है, द विंड हैज ब्लोन अ ट्री ओवर, एक जो तेज हवा चली है उसने दरख्त को उखाड़ दिया है। विकी इज हियर एट लास्ट। सारा शी हैज रन ऑल द वे। आई हैव रिटन एन ऐसे। आई कैन हैंड इट इन नाउ। क्या समझ आई? यहां पर हम लोगों ने क्या किया है? Vicky is here at last. She has run all the way. I have written an essay. विकी वहां क्यों पहुंच गया जल्दी से? क्योंकि वो दौड़ कर आया है। ऑल द वे। आई हैव रिटन एन ऐसे, मैंने एक ऐसे लिख लिया है। आई कैन हैंड इट इन नाउ, कंप्लीट हो चुका है, अब मैं इसे किसी को दे सकता हूं। यहां पर और यहां पर क्या फर्क आप लोगों ने देखा कि यहां पर वो सारे काम थे जो पीरियड की बात हो रहे थे और वो अनफिनिश्ड थे। यहां पर फिनिश्ड है।
ठीक है। वी नॉर्मली यूज अ कंटिन्यूअस फॉर्म व्हेन वी से हाउ लॉन्ग, जब हम कंटिन्यूअस फॉर्म, जब हमने हाउ लॉन्ग की बात करनी होती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यूटी की। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यूटी के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, हाउ लॉन्ग यूज कर सकते हैं। वी नॉर्मली यूज द कंटिन्यूअस फॉर्म व्हेन वी से हाउ लॉन्ग, जब हमने हाउ लॉन्ग की बात करनी होती है तो हम कंटिन्यूअस फॉर्म को यूज करते हैं। वी नॉर्मली यूज द सिंपल फॉर्म व्हेन वी से हाउ मच। अब यहां पर हाउ लॉन्ग और हाउ मच का कंपैरिजन आ गया है। ठीक है, अगर हाउ लॉन्ग की बात करनी है तो क्या ये लेंगे, कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट। कंटिन्यूस। ठीक है, कंटिन्यूअस यूज करेंगे। हाउ लॉन्ग का जो है आंसर हमें कंटिन्यूअस फॉर्म के साथ देना है, और हाउ मच का आंसर जो है हमें सिंपल के साथ देना है। कैसे होगा? रिचल हैज बीन प्लेइंग म्यूजिक ऑल द डे। रिचल हैज प्लेड एटलीस्ट 20 सीडीज। एटलीस्ट 20 सीडीज ये क्या बताता है? क्वांटिटी को बता रहा है। हाउ मच, हाउ मैनी। ठीक है, हाउ मच और हाउ मैनी किसको? क्वांटिटी को ही बता रहे हैं ना। और हाउ लॉन्ग क्या है? ये ड्यूरेशन है, क्वांटिटी नहीं है, टाइम पीरियड है ये। और यहां पर क्वांटिटी है। आई हैव बीन आयरनिंग शर्ट्स सिंस 10 o'clock। मैं 10 बजे से लेकर अब तक शर्ट्स ही प्रेस करती रही हूँ। ठीक है, आई हैव आयरनड 8 शर्ट्स। मैंने 8 शर्ट्स जो है वो प्रेस कर दी हैं। फर्क समझ आ रहा है आपको? हाउ यस लॉन्ग मैम। यू बीन लर्निंग टू ड्राइव? कितने अरसे से आप ड्राइविंग सीखने की कोशिश कर रही हैं? हाउ मेनी ड्राइविंग लेसन्स हैव यू हैड? कितने ड्राइविंग लेसन्स आपने अब तक ले लिए हैं? यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कितनी क्लासेस की, और यहाँ पर हम बात करें कि कितने अरसे से सीख रही हैं आप। समझ आइए बात की, कि जब हम लोगों ने हाउ मच और हाउ मैनी जैसी चीजों को आंसर करना है तो हम सिंपल में जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल में। और अगर हमने हाउ लॉन्ग को डिस्कस करना है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे। क्लियर है? यस मैम। एक्सरसाइज करते हैं इसकी, टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो चला है हमारा, खैर है। आई हैव बीन डूइंग और आई हैव डन, आपने कंटिन्यूअस यूज करना है या सिंपल यूज करना है? अच्छा, मैं जब कंटिन्यूअस और सिंपल की बात करूंगी ना, आपका एक सिंपल होता है सेंटेंस और एक कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, ये इनडेफिनेट में भी हो सकता है और ये परफेक्ट में भी हो सकता है। जब मैं परफेक्ट में सिंपल की बात करूंगी तो भी ठीक है, और कंटिन्यूअस की बात करूंगी तो ये भी ठीक है। आपने कॉन्टेक्स्ट को समझ लेना है कि हम परफेक्ट के सिंपल और कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं या इंडेफिनेट के सिंपल और कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। बात समझ आ गई? ये दोनों सूरतों में ठीक होती है बात, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। लुक एट द कन्वर्सेशन एंड पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यूज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और सिंपल। ठीक है, सारा आई फील रियली टायर्ड, यहां पर कौन सी वर्ब यूज की V3 मैम। है? V1 मैम। वी वन है। और बात किसकी हो रही है? जी। फीलिंग्स की है। और फीलिंग्स हमेशा वी वन में जी। जाती हैं। आई जी फील मैम। रियली टायर्ड, मार्क, इट इज बिकॉज यू हैव बीन डूइंग टू मच। वो क्यों फील कर रही है? उसकी कोई ना कोई रीजन है कि वो टायर्ड फील कर रही है। क्या रीजन है? यू हैव बीन डूइंग टू मच। सारा, वेल, एटलीस्ट आई हैव फिनिश्ड, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है, या मैं अपना काम खत्म करती रही हूँ? क्या मतलब बनता है इसका? मैं काम खत्म कर ली है।
खत्म कर लिया, गुड। एटलीस्ट आई हैव फिनिश्ड दैट रिपोर्ट, नाउ आई कैन रिलैक्स। ठीक है, मेरी रिपोर्ट खत्म हो गई है, मैं रिलैक्स कर सकती हूँ। डेविड, समवन लीव द लेटर आउटसाइड। क्या आएगा यहाँ पर? लुक। Has Has left. left. कंटिन्यूअस आएगी या सिंपल फॉर्म आएगी? Simple Simple. form, ma'am. Has left. हैज लेफ्ट, समवन हैज लेफ्ट द लेटर आउटसाइड, लुक। हैरिट, आई एक्सपेक्ट दैट माइक, दैट इज माइक, मेरा ख्याल है वो माइक होगा। He has been cleaning. Continuous आएगी मैम। ठीक है, ही हैज बीन क्लीनिंग द विंडोज, वो विंडोज को साफ कर रहा था। ठीक है, आई डोंट थिंक He has finished yet. He has been ही finishing. हैज फिनिश्ड। Have finished. He has finished. नेक्स्ट, लॉरा, Finished यू well. हैव गॉट मड ऑन योर शूज, तुम्हारे शूज गंदे हो गए हैं, इन पे मिट्टी लग गई है जैसे आजकल बारिशों में लगती है। ट्रैवर, इट्स ऑल राइट, आई विल टेक देम ऑफ। I have been working I in have the been working in the garden. ठीक है, आई हैव बीन वर्किंग, ये क्यों लगी है? क्योंकि Well आई हैव बीन done. वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग इन द गार्डन। लॉरा, टॉम, यस इट लुक्स लॉट You टाइडियर, have been doing. वेल डन। You have been doing a good job. you have done. यू हैव बीन डूइंग या यू हैव डन? Have been You doing. have done इट लुक्स अ लॉट टाइडियर, ये टाइडियर का मतलब क्या होता है? साफ सिमटा हुआ। सिमटा हुआ साफ। ठीक है, तो आपका कमरा सिमटा हुआ लग रहा है। तो मैम यही आएगा फिर यू हैव डन अ गुड You जॉब। Have have done. वेल डन, यू हैव डन अ गुड जॉब। ठीक है, यू हैव डन अ गुड जॉब, यस। आगे, I have been hearing. आई हैव बीन हेयरिंग, जी मैम। आई हैव बीन हेयरिंग दैट यू एंड हैरियट आर बिल्डिंग अ गैराज। या ये ठीक है? जी मैम, अभी कंटिन्यूस है, अब आर बिल्डिंग है। हियर क्या होता है? I have been here. आएगा आई हैव हियर्ड। हियर मुझे ये आई बताएं, हैव हियर आपकी परसेप्शन है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, सेंसेस है, ये सेंस, हियर आपके सेंसेस है ना? Senses. जी मैम। और सेंसेस किस में जाती हैं? सिंपल में। सिंपल में आई कल में हेयर। आएगा। ठीक है, आई हैव हियर्ड, आई हैव हियर्ड, हियरिंग नहीं आएगा। हियर्ड। आई हैव हेयर्ड दैट यू एंड हैरियट आर बिल्डिंग अ गैरेज, मैंने सुना है कि तुम और हैरियट जो एक गैरेज बना रहे हो। ठीक है, हाउ लॉन्ग दैट, Have you doing? क्या Have you आएगा यहाँ doing पे? that? How हैव यू long बीन have डूइंग। you doing that? हैव यू बीन डूइंग, मैम हैव यू बीन डूइंग आएगा। हैव यू बीन डूइंग आएगा। कितनी देर से आप लोग कर रहे हो? माइक, ओ फॉर अबाउट अ मंथ, तकरीबन एक महीना हो गया है। नाउ आगे क्या आएगा? क्या आएगा यहाँ पे? वी हैव डन। यस, वी हैव बीन। यहाँ पे थोड़ा सा हाफ ऑफ इट भी आना है, वो टाइपिंग एरर आ गया है। ठीक है, वी हैव डन हाफ ऑफ इट। तो ये था हमारा आज का लेसन, जो कंप्लीट नहीं हुआ है, ये इनकम्प्लीट है, कंपैरिजन कंप्लीट नहीं हुआ।
लेकिन ये है कि टाइम ज्यादा हो गया, इसको हम कल करेंगे। किसी को समझ आई है कि नहीं आई, क्या किया हमने आज? कोई जी मैम, क्वेश्चन है, इसमें कुछ क्या होगी? पूछना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन? मैम इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? इसकी रिकॉर्डिंग अगर मैंने लगाई तो हुई है, अगर हो गई तो मैं भेज दूंगी, नहीं हुई तो फिर क्या कह सकते हैं। कल हो गई थी मेरे से तो मैंने उसको सारा जो है, अभी आप लोग देखोगे आप लोगों को जी सारी मैम, वो आईडीज नई कल शो देख हो लिया रही था। हैं। तो मैं सारी आईडीज के ऊपर नए सिरे से काम कर रही हूँ। रिकॉर्डिंग मैंने लगाई तो थी, लेकिन अगर मेरे से हैंडल हो गई तो मैं आपको अपलोड करके सेंड कर दूंगी। ओके मैम। ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम कल का टॉपिक? टॉपिक कल का क्या होना चाहिए? कोई करंट अफेयर देख लेते हैं, रुको जरा, मुझे आज का कोई अफेयर देखने दो। हम्म, अगर मैं आप लोगों को आर्टिकल दूं डॉन का, आपने उसको पढ़ के रीराइट करना है, तो कर लोगे? कोई इशू तो नहीं आएगा उसमें? कर लेंगे मैम, दे दें। मैं कोई छोटा सा लिख के मैं छोटा सा भेज दूंगी, आप लोगों ने उसको समझना है और उसको अपनी वर्डिंग में लिखना है। बुलेट पॉइंट्स नहीं लिखने, पैराग्राफ में लिखना है, ताकि मुझे समझ आए कि आपने इसको कुछ किया है। ठीक है। जी। बाकी मैं आपको आर्टिकल जी सेंड मैम। कर देती हूँ ग्रुप में, तो फिर इंशाल्लाह उसको देख लेते हैं। तो आप लोग उसको करिएगा और हम उसको चेक उसको कर लेंगे। टाइटल उसको टाइटल देना है कि नहीं देना? क्या हुआ? उसको कोई टाइटल देना है कि बस वैसे बस मैं बिना डेटा पैराग्राफ दूंगी, लिख दे सिर्फ? डेटा मैं दूंगी आपको। मैम नहीं वो मैम, पूछ टाइटल रहे की हैं बात कर रहा हूँ पैराफ्रेज तो। करना है, ऐसे ही करना है? जैसे भी आपको समझ आई वैसे ही कर लेना है आपने, लेकिन ओके। पैराग्राफ्स में लिखना है आपने उसको। जी। ठीक है। चलो जी, मिलते जी हैं इंशाल्लाह कल। जी। अल्लाह हाफिज।